नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। और मध्यकाल में आज परिचर्चा करेंगे पीएमजी के ठोस परिणामों की। डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप यानी पीएमजी ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में ठोस परिणाम दिए हैं। इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार के प्रभावी समन्वय के परिणाम स्वरूप पीएमजी आज बुनियादी ढांचा विकास को गति देने और अटकी हुई निवेश परियोजनाओं को फिर से सक्रिय करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। मध्य प्रदेश में समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दूरदर्शी, सुविचारित और युक्ति युक्त दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रभावी काम किए जा रहे हैं। विकास कार्यों की प्रगति की निरंतर और प्रभावी निगरानी में प्रगति पोर्टल आज विभिन्न राज्यों के बीच सशक्त समन्वय का एक प्रभावी मंच है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ सरल, सुगम और परिणामोन्मुखी समन्वय सुनिश्चित हो रहा है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अधिक सुदृढ़ हुई है। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ सरल, सुगम और परिणामोन्मुखी समन्वय सुनिश्चित हो रहा है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही और अधिक सुदृढ़ हुई है। मध्य प्रदेश में समग्र विकास को केंद्र में रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दूरदर्शी, सुविचारित और युक्ति युक्त दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रभावी काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीति दृष्टि और प्रोएक्टिव गवर्नेंस के कारण ही देश में दशकों से लंबित और जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करना संभव हो पाया है। उन्होंने शासन को केवल प्रतीकात्मक और प्रक्रियात्मक न रखकर परिणामोन्मुख और जवाबदेह बनाया, जहां प्रत्येक परियोजना की प्रगति, बाधा और समाधान की सीधी निगरानी सुनिश्चित की गई। मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रगति पोर्टल की सफलता ये सिद्ध करती है कि डबल इंजन सरकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य का समन्वित नेतृत्व त्वरित निर्णय, प्रभावी क्रियान्वयन और धरातल पर ठोस परिणाम सुनिश्चित करता है। वर्तमान में पीएमजी के अंतर्गत पीएम प्रगति में कुल 39 प्रमुख परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिनमें से 27 परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का पूर्ण समाधान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 8 परियोजनाएं बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से प्रगति पर हैं, जबकि 4 परियोजनाएं वर्तमान में सक्रिय निगरानी और समयबद्ध समाधान की प्रक्रिया में हैं। पीएम प्रगति मंच पर केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों की नियमित सहभागिता से नीतिगत, अंतर मंत्रालय एवं क्रियान्वयन से जुड़े निर्णय उच्च स्तर पर शीघ्रता से लिए जा रहे हैं, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामले को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच, जैसे भूगर्भ संपदा का अगर दोहन करना है तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है, तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहां पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहां से होती है। हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती। और आज ये इसी बात का, माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए, तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, उनकी क्या स्थिति है। बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि अद्भुत समय चल रहा है। और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई। और ये 5,24,471 की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चल। आपके राज्य का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है,
लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्र योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना है। और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा। तो पीएमजी के ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीएमजी के बारे में जानकारी दे रहे थे। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ देवदत्त दुबे जुड़ रहे हैं। देवदत्त जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ डॉक्टर विक्रम चौधरी जी। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस परिचर्चा की शुरुआत विक्रम जी आपसे ही करते हैं। पीएमजी को लेकर सरकार अलग तरीके के दावे कर रही है। अभी मुख्यमंत्री को आप सुन भी रहे थे। ये प्रगति पोर्टल जो है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार का दावा है कि कई राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का ये सशक्त माध्यम बन रहा है। ये सरकार का एक इंटरनल प्रोग्राम है और ये एक शासकीय नहीं, ये प्रशासकीय मैं इसे कहूँ तो अधिक होगा। ये प्रशासन के स्तर की बात है। वहां से जो भी राशि जारी होती है वो कितनी मात्रा में, किस गुणवत्ता के साथ कहाँ कहाँ लग रही है, वो जानने की एक बात है। और ये इंटरनल चीज है। ये बहुत हद तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो तब शुरू होते हैं कि इस प्रशासनिक प्रक्रिया के अलावा जहां आप इस आंकड़ों के खालिस्तान को भरते हैं, लेकिन वो खालिस्तान तो भरे जाते हैं, लेकिन जमीन पे क्या क्या दिख रहा है उससे सही मायनों में प्रगति होती है। पोर्टल पर कार्रवाई करना, पोर्टल पर डाटा भरना एक प्रशासनिक और क्लर्किकल काम है जो पॉलिसी मैटर में डिस्कशन में नहीं आता है। पॉलिसीज तो जो सरकार बनाती है। अब आप मुझे बताइए, हो सकता है कि जो प्रगति पोर्टल पर मध्य प्रदेश में जो है बच्चों की स्थिति के लेकर आंकड़े सरकार अपने मनमाने ढंग से भर सकती है, लेकिन कुपोषण ये तो जग जाहिर है और पॉलिटिकल डिबेट से ऊपर की चीज हो चुकी है कि मध्य प्रदेश में जो है कुपोषण की भारी मात्रा में जो उपस्थिति देखने को मिलती है वो विश्व में सबसे अधिक है। उसी की तरह हम स्कूल शिक्षा देखेंगे, जो ड्रॉप आउट रेट है वो सबसे ज्यादा है। वहीं एक तरफ ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, लेकिन जो शिक्षा का बजट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो प्रगति पोर्टल में इन चीजों के में समन्वय दिखता है कि नहीं दिखता, ये तो क्योंकि सरकार में बैठे लोग को ही प्रगति पोर्टल में आने का एक्सेस मिलता है। तो हमारा तो ये है कि चाहे वो कानून व्यवस्था आप कह हो, रहे हैं चाहे कि जमीनी आंकड़ों और प्रगति पोर्टल के आंकड़ों में अंतर होता है? नहीं, बिल्कुल होता है, क्योंकि वो क्लर्किकल जॉब है। वहां साहब से पूछ के भरा जाता है, तो वो कुछ भी भर सकते हैं। यदि उसकी प्रिंट आउट आपको दिखा रहे हैं तो आप खुद तय कर लीजिए कि मध्य प्रदेश जो है पिछली बार जो है 5 किस्म के अपराधों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, कुपोषण में सबसे ज्यादा है, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार में सबसे ज्यादा है। तो पोर्टल के आंकड़े क्या कहते हैं, ये तो सरकार के एक्सेस की विषय वस्तु, उसमें विपक्ष का कोई भूमिका नहीं। विपक्ष को बाद में जो सरकार जारी करती वही देखने को सुनने को मिलता है। लेकिन हम चारों तरफ जो हाहाकार देख रहे हैं इस सरकार में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की जो मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए कि पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता तो कितनी ज्यादा इसमें विरोधाभास है कि गुणवत्ता है नहीं है, भ्रष्टाचार जो है चरम पे है। लेकिन अपितु होना ये चाहिए कि भ्रष्टाचार निम्नतम होना चाहिए और गुणवत्ता चरम पे होना चाहिए। तो आपको कहीं देखने को मिलता है सड़कें धंस गई हैं? और फिर हमें बताएं कि आप मुझे बताइए कि पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा डैम, सुजारा को छोड़ दें तो बहुत बड़े बांध नहीं बने हैं। अभी भी एनवीडीए की जो परियोजनाएं हैं उन्हीं से मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह सिंचाई हो रही है। मध्य प्रदेश में नदियों की स्थिति कितनी खराब है आप खुद देख सकते हैं। अवैध उत्खनन को लेके क्या मारा मारी आप खुद देख सकते हैं। तमाम बातें हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये तो पोर्टल है, तो सरकार देखती, सरकार के बाबू और महकमे देखते हैं, लेकिन विपक्ष के बतौर जब हम जनता को देखते हैं तो आप खुद बताइए कि जो जहरीला कफ सिरप है और इंदौर में तो पानी ही नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो कितना विरोधाभास है। किस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी अपने गाल बजा रहे थे, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा। वो इंदौर में घुस नहीं पा रहा है, उज्जैन में उनके किसान उनके खिलाफ खड़े हुए हैं।
तमाम बातें हैं, एक अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं, एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। तो प्रगति पोर्टल अपनी जगह है, और जो प्रगति सही मायनों में जमीन पे दिखनी चाहिए, वो उसमें तो कितना विरोधाभास है। आप सारे पत्रकार रोज दौड़ दौड़ के जाते हो, खबरों को कवर करते हो, अत्याचार है, हाहाकार है, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। 4 लाख करोड़ के बजट को एक किस तरीके से समायोजित करते होंगे प्रगति पोर्टल में, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कि जब आपके पास वेतन देने को पैसे नहीं मिलते हैं, और लाडली बहनाओं को जब किस्त जारी करनी पड़ती, फिर आप कर्जा उठाते हैं, तो ये किस तरीके से उस पोर्टल में समायोजित कर रहे हैं अपने आंकड़ों को, मैं नहीं जानता हूं। और ये बड़ा संशय का विषय है। और मैं एक आखिरी लाइन ये कहूं आपसे, कि अभी वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो भी आंकड़े हमको दिए जाते हैं वो भ्रामक है। इस बात को लेकर हिंदुस्तान की पूरे विश्व में किरकिरी हुई, और वर्ल्ड बैंक की नजर में उसकी साख कमजोर हुई है। तो मेरा ये साबित करने का प्रयास है कि पोर्टल में बाबू लोग साहब से पूछ के आंकड़े भर देते हैं, लेकिन उन आंकड़ों की जमीनी सच्चाई क्या है, ये तो आप और हम सब जानते हैं। जी ठीक है, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे सत्येंद्र जी। पूरी बात आपने विक्रम जी की सुनी। पहली बात तो है कि पारदर्शिता का अभाव होता है, आंकड़ों में हेर फेर हो सकता है, जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। अब पोर्टल में आप चाहे जो भी आंकड़ा चढ़ा दीजिए, इस पारदर्शिता को लेकर भी तो विश्वास जीतना होगा। देखिए, पारदर्शिता की बात कही, प्रगति जो पोर्टल है और पीजी पोर्टल है, पीएमजी पोर्टल, ये दोनों देखिए, ये जीता जागता कांग्रेस की असफलताओं का उदाहरण भी सिद्ध हो रहा है। और अब आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, प्रगति का मतलब ही क्या है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी प्रोएक्टिव गवर्नेंस की बात करता है ये पोर्टल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस फॉर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रगति, ये परियोजना जब 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरंभ की, तो तब से लेकर के इसमें लगभग 3,500 के 3,300 के करीब प्रोजेक्ट्स लिए गए। अब मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे ये जो पोर्टल पे जब आते हैं तो पोर्टल में दिखता है, और अधिकारी वगैरह जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी उसको लेते हैं, और कहाँ पर इसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है, किस विभाग ने इशू रेज किया है, वह भी दिखता है। तो देखिए, जब से आरंभ किया, और आप देखेंगे मोहनपुरा डैम, कल कैबिनेट की बैठक भी थी, और कैबिनेट की बैठक में मोहनपुरा डैम का और एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो उसमें लगभग 11,000 हेक्टेयर की भूमि और हमारे भगवान रूपी अन्न बलराम रूपी किसानों के लिए लाभप्रद होगा, सिंचित हो जाएगी 11,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि। तो मैं वही बात कह रहा था, जिस परियोजना को वर्ष 1964 में आरंभ किया जाता है, 63-64 में नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री रहे भारत के, उन्होंने किया, और वह काम लिंगर ऑन होता रहा। इंदिरा गांधी जी आ गई, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी आ गए, नरसिंह राव जी आके चले गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आके चले गए। अटल बिहारी नहीं है, सुन लीजिए, 10 साल से कौन है? अब सुन लीजिए। देखिए, मैंने बड़े धैर्य से सुन रहा था, थोड़ा सुन लीजिए। इनको औषधि दे दीजिएगा, नहीं तो मेरे मित्र को, इनको देखिए बोलने का फोबिया टाइप का है। मैं बोल रहा हूँ, बेबी आप बोल रहे थे, मैं तो सुन रहा था। मैं चाहता तो आपको तभी रोक देता, लेकिन आपको बर्नौल जरूरत पड़ती है। आप बर्नौल दे दीजिए मेरे मित्र को। मैं बता रहा हूँ कि वो जीता जागता स्मारक है। जब जवाहरलाल नेहरू जी मोहनपुरा डैम को शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, लेकिन वर्ष 2017 में प्रगति परियोजना के माध्यम से ही उसको टेकअप किया गया, और वह मोहनपुरा डैम के द्वारा मध्य प्रदेश की भूमि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसे अनेकों वर्षों से जो 50-60 साल से जो लंबित प्रोजेक्ट थे उस प्रगति परियोजना में लिए गए, और प्रगति परियोजना में लेकर के हर ब्यूरोक्रेट को जो उससे रिस्पॉन्सिबल होता है उनको वह दिखता है, और दिखता है तो क्या विषय आ रहा है तो वो सॉल्व होते हैं। तो लगभग 5.5 लाख से ज्यादा लाख करोड़ के प्रोजेक्ट तो मध्य प्रदेश के ही हैं, जिसमें से कि लगभग 3.25 लाख या 5 लाख करोड़ करें। उस 5 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट में सारा क्लियरेंस मिल गया सब विभागों का। 209 प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, जिसमें 322 के करीब ऑब्जेक्शन रेज हुए थे। 322 ऑब्जेक्शन जो रेज हुए थे उसमें से 312 को रिजॉल्व कर लिया गया है, मात्र 10 नहीं अभी पेंडिंग है। 90% से ज्यादा इसमें एक्टिविटी का सक्सेस का रेट है, मतलब इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये काम किया जा रहा है। दिस इज द बिग डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मोदी जी की गारंटी है, मोदी गवर्नमेंट है और एनडीए गवर्नमेंट। तो जो सोचिए, जो नेहरू जी छोड़ के चले गए, जिसको कांग्रेस के अनेक प्रधानमंत्री रहे, नहीं कर पाए, सोते रहे, सुप्त रहे। मैं कहूंगा कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, लेकिन कांग्रेस 64-65 साल सोई है। अरे भैया उस समय भी लिया, और हमने जब वो बोगीवील प्रोजेक्ट था आसाम का, मत बोलिए आप, हम जितना आप मुझे छेड़ोगे
हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप बोगीबील प्रोजेक्ट सुन लीजिए, बोगीबील प्रोजेक्ट में 10 साल, अरे विक्रम जी मेरे मित्र को बर्नौल दे दीजिए, बर्नौल दे दीजिए, इनको बहुत जलन हो रही है। विक्रम अभी जी ये पूरी बोल रहे बात थे सुन लेते हैं, मैं उसके बाद में वापस आ जाऊंगा आपके बर्नौल पास। दे दीजिए, जरा 10 जलन साल है हो तो इनके गए घाव पे मलहम लग जाएगी, मलहम होती। बर्नौल देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की तो वो देखिए भी उल्लेख करो बर्नौल दे ना। दीजिए इनको। अरे अटल जी का बोगीबील, विक्रम जी बताओ बोगीबील की परियोजना 10 साल क्यों बंद रही की आपने? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था कि नहीं थे? क्यों बंद रखी आपने, बताओ। बोगीबील को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपन्न किया आसाम के अंदर, जिसमें कि एक पर रोड, एक पर गाड़ियां चलती हैं, दूसरी पर ट्रेन चलती है। तो बोगीबील प्रोजेक्ट भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, प्रधानमंत्री थे, सोते रहे। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, वो 10 साल प्रधान मनमोहन सिंह जी सोते रहे। अब ये बात करते हैं, वही मैं कह रहा हूं, 10 को पुरानी परियोजनाओं को अगर पूर्ण किया जा रहा है, प्रगति में मॉनिटरिंग की जाती है, उसमें सारे अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है, वो क्लियर करते हैं, तो कांग्रेस को पेट में दर्द होता है, कांग्रेस को दर्द होता है। कांग्रेस दरअसल भारत की विनाशक है, भारत के विकास में सबसे बड़ी बाधा है तो कांग्रेस है। कांग्रेस चाहती नहीं कि भारत का विकास हो। अरे अभी बात करें, अभी क्षमा ही मांगे, हाँ हमसे गलती हो गई कि हमारे राजीव गांधी जी सोते रहे, कि नरसिंह राव सोते रहे, कि मनमोहन सिंह जी डमरू सोते बजा रहे, रहे नहीं ध्यान दे पाए। अब बात कर रहे हो, अरे भैया वही तो मैं कह रहा हूँ, विकास हो रहा तो है। जवाहर डमरू का अपमान कर रहे हैं, सनातन द्रोही, ये सनातन द्रोही डमरू हमारा भगवान शिव का जो हाथ में रहता है। देखिए सनातनों जो खत्म करने वाले लोग, ये रामद्रोही लोग, ये शक्ति द्रोही लोग, राहुल गांधी कहते हैं शक्ति से लड़ाई है, शंकर से इनकी लड़ाई है, ये विक्रम जी विक्रम एक एक चौधरी कह रहे करके, हैं डमरू बजा रहे हैं। अरे विक्रम जी एक धिक्कार है, एक लानत है विक्रम चौधरी आपके ऊपर, चुल्लू और पानी में डूब मरो, आप सनातन का अपमान कर रहे हो। डमरू हमारा पवित्र, आप भी महाकाल मत जाना आज से। जिस प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि मनुस्मृति का विरोध करती है कांग्रेस, राहुल गांधी संसद में, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, तो वो गोत्र मत बताना आप। और आप भी अब विक्रम सोलक जी और विक्रम चौधरी, अब आप जाना मत, विक्रम चौधरी मत जाना महाकाल, मत जाना किसी भी सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पे मत जाना, क्योंकि भगवान शिव का तो परम वो है, डमरू बजाते हैं। आपने कहा डमरू का अपमान कर रहे ऐसे नहीं, हैं, ऐसे अरे नहीं डमरू तो सत्येंद्र जी, आपकी विक्रम जो जी, आप लोग बजाते रहे पोंगे, ऐसे चर्चा में तो आप जनता रहे को कुछ समझ में भी घपोड़ नहीं संघ आएगा, रही एक एक कांग्रेस। करके। विक्रम जी आऊंगा ना मैं आपके पास, ये तो इनको पूरी बर्नौल बात दो, पहले सुन लेते हैं ना आप सत्येंद्र जी किसी को की। बिठा लेते हो। मैंने बड़े धैर्य से सुना ना, चलिए ठीक है, दोनों शांत हो जाइए। देवदत्त जी का मैं रुक कर लेता हूँ। विक्रम जी भाई बस, मुझे टाइम दीजिए, विक्रम जी बस, घपोड़ संघ को टाइम दे सत्येंद्र जी दिया, बस, इस घपोड़ संघ को मैं दुबे साहब का मैं रुक कर मुझे लेता तो हूँ। बोलने दीजिए देवदत्त भाई। जी, मैं तो ये पीजीएम सरकार तमाम सारे दावे कर रही है, और अगर प्रगति पोर्टल की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी की भी बात सत्येंद्र जी कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री की बाइट भी हमने आपको सुनाई, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुख्यमंत्री, तो तमाम तरी बातें बोल रहे थे पोर्टल को लेकर। आप क्या सोचते हैं, क्या ये वाकई जो प्रगति पोर्टल ये प्रभावी है, क्या वाकई इसमें पारदर्शिता है? देखो कोई भी चीज में यदि आप एक वो करोगे मॉनिटरिंग की व्यवस्था, हम किसी भी चीज में लेना, किसी भी क्षेत्र में यदि मॉनिटरिंग प्रॉपर हो तो उसमें गति तो आती है। और आज जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने जो आंकड़े दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा कि 322 समस्याओं की पहचान की, उसमें से 312 समस्याओं का समाधान हुआ। उन्होंने बहुत सारे प्रमुख वो भी बताए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित बोगीबील ब्रिज जो लंबे समय से लंबित था, उसकी सक्रिय निगरानी हुई और विभागीय समन्वय से रिकॉर्ड समय में जनता को समर्पित किया। होता यह है कि कोई राज्य की योजना केंद्र में जाती है तो उस विभाग के पास पड़ी रहती है, फिर कोई यहाँ से अधिकारी जाएगा या मंत्री से मिलने यहाँ का मंत्री जाएगा, फिर वो कहते हैं कि उसको फाइल को निकालो। तो एक जो पीएमजी जो ऐसी व्यवस्था की गई है कि हर विभाग के वहाँ अधिकारी बैठते हैं, और क्या आपके जैसे सबसे ज्यादा आती पर्यावरण वाली दिक्कत है, क्लियरेंस कैसे मिले। जैसे आपने देखा होगा कि ये रोड पड़ी थी अपनी भोपाल हो सर। देवदत्त जी, विक्रम जी कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारियों को डेटा बोल देते हैं वो डेटा भर दिया जाता है पोर्टल में, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है, तो यहाँ पर विरोधाभास होता है। तो इनको चुनौती देना चाहिए, ये जो उन्होंने आंकड़े दिए ना कि कौन कौन वर्षों से लंबित थे और वो समय सीमा में हो गए, तो उनको चुनौती देना चाहिए, एक एक उनको निकलवाना चाहिए। जो 312 उन्होंने समस्याओं की पहचान की है, तो कांग्रेस को ये पूरी चीजें निकलवाना चाहिए, वो 312 और क्या हुई कि नहीं हुई, ये इसका बुनियादी आधार रहता है। ना उनके दावे को अपन सही कह सकते, ना इनके दावे को सही कह सकते। उन्होंने आंकड़े दिए हैं, आप इनको भी आंकड़े देना चाहिए कि ये लंबित है,
ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। इनकी लागत, कई बार लागत बढ़ जाती है बहुत करोड़ों में, और यदि समय सीमा में हो तो नहीं होती। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं इसमें, और बाई नेम दिए हैं कि कौन सी परियोजना कब, जैसे जबलपुर गोंदिया वाला मार्ग की थी रेलवे वाले, उसकी भी दिए, कई चीजों के उन्होंने उदाहरण दिए हैं। तो वो इनको निकलवाना चाहिए जो इनने कहा है ना कि ठीक है। हमने। ठीक है तो विक्रम जी, देखिए आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, और वो दायित्व आपको निभाना भी चाहिए। लेकिन उन सवालों में कुछ तथ्य भी तो होना चाहिए ना। अब जैसा कि देवदत्त जी जिक्र कर रहे हैं, आप लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए। देवदत्त जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। अब चूंकि सरकार ने आज ही ये दावा प्रस्तुत किया है तो हमको कुछ समय तो लगेगा, और फिर हमारी समस्या ये रहती है कि ये जो सरकार है बहुत डेमोक्रेटिकली काम नहीं करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें करके भाग जाते हैं, देखो विक्रम जी, उसको अब जो मैं बोल उचित सकता हूँ, माध्यम से किसी लेकिन भी आप पटल पे नहीं सोचिए, रखा सीखो जाता आप है। मेरे, सब कुछ तो प्रतिपक्ष के सीखो पास आप। भी उसकी कॉपी नहीं सत्येंद्र आती जी, है, सदन आऊंगा में ये आपके बातें पास। नहीं रखी जाती हैं। तो हमको अपने स्तर पे अरे मेहनत आप करके इनको जो चीजें हम सिखाइए सब निकालेंगे, नैतिकता भाई। वो सत्येंद्र तो जी, मैं उसके बोल लिए सत्येंद्र तो रहा जी, था समय तब इनको लगेगा। आपसे और सिखाओ। आपसे ये निश्चित तौर उम्मीद पर नहीं। देवदत्त जी 2 जो कह मिनट रहे हैं बोलने बिल्कुल दीजिए, सही उसके बाद बात में है आऊंगा ही आपके कि पास। ये जो भी चीजें हैं, सीएम ने जो भी दावे किए हैं, अब इसकी स्क्रूटनी होगी, हम इसकी पड़ताल करेंगे, फिर इसके साथ हम आएंगे। और हम हमेशा जो है आंकड़ों के साथ ही आते हैं। हमारे जो दावे रहते हैं वो भावनात्मक और धार्मिक आधार पर नहीं किए जाते। अब जैसे आप जल ऑडिट की बात कर लें, हमारे नेताजी गए वन सिंगार जी, उन्होंने 6 जगहों पे जल ऑडिट किया। हम रोज उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। तो हमारा यही तो कहना है कि 30-30, 40-40 साल पुरानी जो जो पाइपलाइंस कांग्रेस के समय में डली थी, उनकी एक्सपायरी हो चुकी है। अब ये उनको बदलना चाहिए। तो यही तो वो विरोधाभास है कि आप खुद देख रहे हैं कि पाइपलाइन नहीं बदली जा रही, उसमें जहर मिल गया है, और पोर्टल डाटा तो पे इसी डाटा मॉनिटरिंग के अपडेट लिए है कि तो हाँ प्रगति अब पोर्टल है कुछ हुआ है। यही तो विक्रम साहब। दिक्कत है। इसी जी सर। मॉनिटरिंग के लिए तो प्रगति पोर्टल है। यही मॉनिटरिंग होगी तो जो नहीं, घटनाएं यही तो आने हम वाले सवाल समय में उठा होने रहे हैं। वाली हैं वो शायद विरोधाभास नहीं को होंगी। को लेकर आप चिंतित हो, उसी विरोधाभास को लेकर हम चिंतित हैं। क्योंकि सीएम ने आज ही अपने दावे प्रस्तुत किए हैं, तो हमको कुछ समय तो चाहिए होगा कि कौन कौन से उन्होंने दावे किए हैं, कितना उसमें फंड आया, कितना फंड उसमें एक्सरसाइज हुआ। अब हमको 1-2 दिन का टाइम मिलेगा तो हम उसको विस्तृत रूप से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आपके ठीक है, साथ सामने लास्ट आएंगे, कमेंट जैन साहब। काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम ठीक लोग। है सत्येंद्र साहब, देखिए, लास्ट कमेंट। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस सोती रहती है। ये प्रगति परियोजना पोर्टल है, पूरा कभी भी जा सकती है। कांग्रेस है दरअसल हर जगह पर निस्तेज हो चुकी है। तो ये जल ऑडिट की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा जल ऑडिट मैंने कर दिया। जो मोहनपुरा डैम है वो जल से ही संबंधित परियोजना थी, जिसको नेहरू जी ने आरंभ किया था और वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाई। हमारे मोदी जी को हमें अवसर मिला, हमने उसको बढ़ाया, और हमारी अटल जी की सरकार ने भी उस परियोजना को बढ़ाया था। फिर वो 2004 में इनकी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, वो नहीं रहा। अब जो जिस प्रकार से जबलपुर गोंदिया वाला जो प्रोजेक्ट है उसको भी हमने किया। वर्तमान में 39 प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। केंद्र की जो योजना है, रेल मंत्रालय की 14 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजनाएं चल रही हैं, विद्युत मंत्रालय की 5 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, 20 से लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। तो ये कार्य गति, और 97% का समाधान मुद्दों का हो चुका है। 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की जो संबंधित मैंने बात बताई, पूरे देश भर में अगर बात करें तो लगभग 86 लाख करोड़ के, 1-2 लाख करोड़ नहीं, 86 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को पे काम किया गया है, और अधिकतर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं। जिसमें नेहरू जी के समय के भी जो प्रोजेक्ट थे, जो प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी जी के समय के थे, जो प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी के समय के थे, जो प्रोजेक्ट नरसिंह राव जी के समय के थे, जो प्रोजेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय के थे, उन सबको भी हमने आगे बढ़ाया है, उनको काम किया है, उन पर काम करते जा रहे हैं। तभी ये आज स्थिति बन रही है। प्रगति जो एक योजना भारत के विकास की, आत्मनिर्भर भारत की या विकसित भारत के जो निर्माण की जो सीढ़ी है, सोपान है, जो स्वर्ग का सोपान कहते हैं, जो स्वर्ग रूपी जो भारत बन रहा है, जो स्वर्ण रूपी भारत जो बन रहा है, उसमें सोपान से जुड़ा है। और एक कांग्रेस को तो वो मोहनपुरा डैम है, उसमें के चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जो बापू सिंह तंवर वहां के विधायक, वो भी कह रहे थे, तो उनको भी जनता ने नहीं जिताया था। लेकिन मैं प्रतीकात्मक कहूंगा, कोई उसमें ना डूबे, क्योंकि बांध हमने बनाए, बड़ा गहराई है, हजारों हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो कल मैंने कहा था कैबिनेट योजना में, लगभग 350 करोड़ 300-400 करोड़ रुपए उसमें दिए हैं, और जिससे 11,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि सिंचित, तो उसको परिवर्धित किया जा रहा है। वी आर मैग्नीफाइंग, वी आर मॉडिफाइंग इट, उसको हम बढ़ा रहे हैं, आवर्धन कर रहे हैं। प्रगति पोर्टल को लेकर मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें रखी थी। अब इसका असर क्या होगा, हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया परिचर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे पीएमजी के ठोस परिणामों की। इन परिणामों को लेकर
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रगति पोर्टल को लेकर जानकारियां साझा की, लेकिन विपक्ष का कहना है कि दोनों चीजों में और आंकड़ों में विरोधाभास है। लेकिन क्या विरोधाभास वाकई है या फिर ये प्रगति पोर्टल वाकई कारगर साबित होगा? आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।